हाँ, इसलिए हमें आप लोग को ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग कुछ भी समझदार हैं और वैसे भी आप लोग चल रहे हैं कहाँ, पटना। और हमें और आपको सभी भाई को इस चीज को याद होना चाहिए कि हमारे जिला में जिला अध्यक्ष का नाम क्या है, जिला प्रभारी का नाम क्या है, जिला सचिव का नाम क्या है, क्योंकि आप लोग मेंबर हैं। आप लोग अपने अपने मोबाइल में अवश्य अपने हर एक अधिकारी का नंबर रखिए। बाई चांस वॉइस पिन नहीं डाल सके, किसी कारण दुर्घटना होगी, उसमें नंबर रहेगा। कोई शासन प्रशासन आपका मोबाइल पकड़ लेगा, बोलेगा कि हाँ लगता है इंसान यहाँ से जुड़ा हुआ है, भैया उस संगठन को फोन करना, मेरे पास फोन आएगा। सहायता सहयोग करवाना और देना मेरा काम है, क्योंकि सारे भाई के जिम्मेदार, जब आप लोग सारा आदमी मिलकर हमको चुने हैं तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। क्यों? अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप लोग जरूर आवाज उठाइएगा। मैं आप लोग किसी भाई के मुंह को नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये भारत आजाद है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है ना, वो हमें सबको आजादी देता है। आर्टिकल 19 सभी भाई को आजादी देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, पारसी हो सकता है, समझे कि नहीं, अल्पसंख्यक हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन यहाँ भारत का आजादी है। हम लोग जिस देश में जी रहे हैं ना, इस देश का नाम भारत है, दूसरा नाम इंडिया है, तीसरा नाम हिंदुस्तान है। तो इसलिए हम लोग को अपने देश के ऊपर गर्व भी होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और इस देश का सबसे बड़ा रीढ़ कौन है? हम और आप हैं। कैसे रीढ़ है? अगर कोई भाई जागरूक है तो बताइए। इस देश का सबसे बड़ी रीढ़ हड्डी जो है हम ही लोग हैं। कैसे है? क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था जो है इसका हम ही लोग संभाल रहे हैं। और हमको कोई संगठन होनी चाहिए, हमारी संगठन होनी चाहिए। इसलिए हमारा संगठन नहीं था, अब हो गया। इस संगठन के अनुसार हमें और आपको, इस शासन प्रशासन को, इस सरकार को, वो सरकार चाहे कोई भी चला रहा हो, हम किसी नेता और मंत्री के सपोर्ट में कभी किए हैं न कभी करेंगे। सही बात है। ठीक? क्या सुने आप लोग? न हम किसी नेता न किसी मंत्री के आज तक सपोर्ट किए हैं न कभी करेंगे। हमारा संघर्ष सिर्फ हमारा समाज के लिए होना चाहिए और हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज हम रहें या ना रहें, आज हम चल रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कि अपना ड्राइवर एसोसिएशन उड़ीसा में जो अधिकारी लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, आप लोग को मालूम नहीं होगा, हमें मालूम है। और हमारे बहुत भाई है जो बाहर में रहते हैं, सबको मालूम है ना? तो हो सकता है कल चल के हमारे साथ यही वक्त और घड़ी आ जाए, ये कोई नहीं जानता। पर मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे ना? रहेंगे ना? बोलिए ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। और हम लोग जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, पहला उनका नाम उपेंद्र भाई हुआ, जिनके अध्यक्षता में हम उनके अध्यक्षता में काम करते हैं। और सीतामढ़ी में आप लोग हमारे अध्यक्षता में काम करते हैं। तो मेरा काम है उनके बात, उनका विचार, उनका सोच, उनका हर एक चीज को फॉलो करना। इसी तरीके से हम अपने जिला में वहां से समझेंगे, जो वहां से समझ के जो हम जिला में आप लोग को बोलेंगे, जिस तरीके से समझाएंगे वॉइस पिन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग इस पे अमल करेंगे। क्योंकि हर हदीस में, हर कुरान में, हर वेद में, हर पुराण में, हर रामायण में, हर गीता में, सब जगह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैसा कर्तव्य करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है? तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसका फल भी हमें मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि सब बहुत इंसान कह जाते हैं, हमारा विरोधी पार्टी भी कहते हैं कि अरे भाई ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना। नहीं, हमें किसी का नहीं सुनना। हमें सिर्फ ये सुनना है कि हम जहाँ हैं वहाँ थे वहीं रहेंगे। बिहार का ऐसा स्थिति है बॉस, बिहार का ऐसा स्थिति है वैसे भी बिहार का अगर तीन गुना एज का जो आदमी है, हमसे जो 1.5 एज का आदमी है, हमारी 50 एज है, तो 60 के एज का जो ड्राइवर है उसको यहाँ का चौकीदार बोलता है रे रे रुक। यूपी में जाइए तो बोलता है रुकिए, इंस्पेक्टर वहाँ का बोलता है जो रुकिए सर। यहाँ का बोलता है रे रे रुक रुक रुक। ये बिहार का सिस्टम है। ऐसा क्यों होता? भैया ने बोला ना,
हम आप में कमी विचार है सब चौकीदार भी जाकर गाली दे देता है।